हेलो गाइस, आप सभी को मेरे चैनल पे स्वागत है। चैप्टर के शुरू में हमें किनशियान के सीन में दिखाया जाता है। किनशियान दूर की तरफ नज़र रख रहा था और तभी उसका दूसरा टीममेट उसके साथ बात करने लगता है और फिर दिखाया जाता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा बमबारी हो रहा था। और तब किनशियान उसे कहता है, मुझे ये कितना ऑड लग रहा है, यहाँ पे म्यूटेंट ज़ॉम्बी का आना था लेकिन। और तभी दूसरा पर्सन आके ये सुन के पैनिक करने लगता है और तभी उन लोगों का वॉकी टॉकी में वांगी कनेक्ट होता है और उन लोगों को कहता है कि फ्लाइंग ज़ॉम्बी दूसरा म्यूटेंट ज़ॉम्बी को उड़ा के बेस के अंदर ले आ रहा है, इसलिए जल्दी से यहाँ पे बैकअप भेजो। मुझे पता नहीं मैं कितने टाइम तक उन लोगों को रोक पाऊँगा, पर मैं उन लोगों को रोकने का पूरा कोशिश करूँगा। फिर दिखाया जाता है उसके साथ और बात नहीं कर पाता है और प्रेजेंट टाइम में किनशियान ये सुन के बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। और फिर दूसरा पर्सन उसके साथ जो था वो कहता है, लेफ्टिनेंट ऊपर देखिए। और तब किनशियान ऊपर की तरफ देखता है, ऊपर की तरफ उड़ने वाला ज़ॉम्बी दूसरा ज़ॉम्बी को लेकर आ रहा था। ये देखकर वो कहता है, यहाँ पे चुपचाप खड़े क्यों हो, जाके जल्दी से दूसरे लोगों को इन्फॉर्म कर दो, सारे लोगों को अलर्ट कर दो और जो लोग एबिलिटी वाला उन लोगों को आके कहो जल्दी से यहाँ पे फाइट करने के लिए। और वो वाकी टोकी में वांगे के साथ कम्युनिकेट करने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं कर पाता है। फिर दिखाया जाता है हमें वांगे के सीन में, वो एक चीज़ किसी चीज़ में धसा के रखा था और हंसते हुए कहता है, मुझे पता नहीं था कि ये सिक्योरिटी विंडो ये ज़ॉम्बी तोड़ के अंदर आ भी सकता है। और उस रॉड को उस ज़ॉम्बी के गर्दन पे और ज़्यादा धसाते हुए कहता है, लेकिन फॉर्चुनेटली मेरे पास अभी एक वेपन है। और तब सिस्टम उसे वहाँ पे आके कहता है, होस्ट क्या आप ठीक हो? और तब वो आके कहता है, हाँ मैं फ़ाइन हूँ। और उस रॉड को वो दोबारा उस ज़ॉम्बी के अंदर धंसाते हुए कहता है, अगर मैं सर्वाइव कर गया इन सारी चीज़ों से तो मैं जब किनशियान से मिलूँगा तब मैं उसे ज़रूर डांटने वाला हूँ, क्योंकि उसने मेरे पास एक भी वेपन नहीं छोड़ के रखा गया। फिर दिखाया जाता है वो वहाँ से अंदर बाहर से निकलता है और सिस्टम को कहता है, चलो यहाँ से जो चूहा अंदर आया है उन सारे चूहा को मेरे बेस को सेव करने के लिए यहाँ से हटाना ही पड़ेगा। ये बैटल कुछ ज़्यादा ही सडनली आ चुका था और बेस के अंदर जो सारे लोग इतने लॉन्ग टाइम तक पीसफुली रह रहा था वो लोग तो भूल ही गया था इन सारे ज़ॉम्बी के एग्जिस्टेंट के बारे में। फिर वांगी को दिखाया जाता है वो ज़ॉम्बी को मारते हुए कहता है, हेलो ये भी मर चुका है। और फिर वांगी ऊपर की तरफ देखते हुए सोचता है, ये सारे जगह पे इलेक्ट्रिक शॉक फैल रहा है। और फिर वो किनशियान के साथ तो कम्युनिकेट करता है और कहता है, किनशियान वॉल की सिचुएशन के बारे में क्या? फिर किनशियान उसे कहता है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, हम लोगों ने बहुत सारे अवेकन को लॉस कर दिया और हम जो कोई भी बचा हुआ है उन सारे लोग बहुत ही एग्जॉस्ट हो चुका है। पता नहीं इतने सारे ज़ॉम्बी कहाँ से बार बार निकल के आ रहा है। और रियल इशू यहाँ पे ये ज़ॉम्बी के पास थोड़ी बहुत तो इंटेलिजेंट आ चुका है, इसलिए पता नहीं वो दूसरे ज़ॉम्बी को सहारा बनाते हुए कैसे भी करके दीवार के ऊपर चढ़ रहा है। तब वो आगे घबराते हुए कहता है, अब हम क्या करेंगे? तब किनशियान साई करते हुए कहता है, अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं। वैसे ओरिजिनल नोवेल उन सारी चीज़ों में कि क्या ये सब कुछ हुआ था? और तब वो आगे कहता है, वेल नोवेल में वो मेटियोर कम्प्लीटली ब्रोकन नहीं हुआ था, इसलिए मुझे नहीं लगता है वैसा कुछ हुआ था। और वैसे मेल लीड और फीमेल लीड इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से सुलझ लिया था और वो लोग जब वापस आए थे इन सारे मिशन को कंप्लीट करके तब वो लोगों का एक साथ मैरिज हो गया था और तब से ये स्टोरी ख़त्म हो गया था। और तब किनशियान कहता है, हाँ कितना अच्छा एंडिंग है। और तब वांगी कहता है, वेल ये सब कुछ होना ही था, खैर अब क्या कर सकते हैं। तब किनशियान कहता है, मुझे और फ़र्क नहीं पड़ता है तुम इस वर्ल्ड में रहो या ना रहो। एक ग्रेनेड का रिंग खोलते हुए कहता है, चलो इन सारे स्काई के अंदर फायरवर्क करते हैं जो सिटी के सारे लोग कभी भी नहीं देखा। यह कह के वो बॉम्बारी करने लगता है। तब वांगी उसे कहने लगता है, तुम इतना डम मत बनो, ये सब कुछ तुम क्या कर रही हो, अभी भी होप है। ये फ़र्क नहीं पड़ता है मैं सर्वाइव करूँ या ना करूँ, लेकिन तुम्हें यहाँ पे सर्वाइव करना ही पड़ेगा क्योंकि तुम ही उन सारे लोगों का होप हो। और वैसे मैं तो ज़रूर सर्वाइव करने का कोशिश करूँगी, इसलिए मैं बिल्कुल भी हार नहीं मान सकता हो। मैंने तुम्हें जो भी प्रॉमिस किया था वो मैं पूरा करने की कोशिश करूँगा। और तब किनशियान उसे कहता है, क्या तुम ठीक हो? और तभी उसके हाथ से
वॉकी टॉकी गिर जाता है और दूसरे सारे लोग बातें करने लगता है, ज़ॉम्बी वो दीवार पे चढ़ चुका है, अब हम क्या करेंगे। और वांगी वहाँ पे पैनिक करने लगता है। और फिर वो उन सारे लोगों का बात सुन के वो कहता है, हे तुम लोग क्या ठीक हो। और वो किंशियान को पकड़ने लगता है और कहता है, किंशियान क्या तुम ठीक हो, वहाँ पे कितने सारे ज़ॉम्बी चढ़ चुका है। और गुस्से से वो अपनी एबिलिटी को यूज़ करते हुए कहता है, अभी क्या अभी सारे घटिया ज़ॉम्बी यहाँ से हटो। और उसका ये बात सुनकर सारे ज़ॉम्बी वहाँ पे रुक जाता है। और फिर एक दूसरा साथी कहता है, लेफ्टिनेंट क्या आपने अभी अभी देखा, इन सारे ज़ॉम्बी ने रिएक्ट किया और सडनली ये सारे ज़ॉम्बी चुप हो गया है। और तब किंशियान उस वॉकी टॉकी को लेता है और वांगी तो दूसरी तरफ से चीख रहा था किंशियान को पकड़ते हुए। और फिर किंशियान उसे कहता है, वांगी तुम अपना एबिलिटी को यूज़ करने का कोशिश करो, जैसे कहो यहाँ से हटो या चुप हो जाओ, कुछ भी काम करेगा। और फिर वांगी कहता है, क्या मेरा एबिलिटी क्या वो इफेक्ट करेगा, अगर तुम सारे लोगों पर इफेक्ट कर गया तो। और तब किंशियान कहता है, इसके बारे में फिक्र मत करो, तुम सिर्फ ये कहने की कोशिश करो। फिर वांगी ज़ोर से कहता है, सारे ज़ॉम्बी हटो यहाँ से। और ये सुन के उन सारे ज़ॉम्बी रिएक्ट करने लगता है और वहाँ से दूर हटने लगता है। और तभी पीछे से एक ज़ॉम्बी वांगी पर अटैक करने आने लगता है और वांगी उसे देखकर घबरा जाता है और ज़ोर ज़ोर से कहने लगता है, रुक जाओ अभी यहाँ पे रुको। और तब उसका सामने वाला ज़ॉम्बी वहाँ पे रुक जाता है। वांगी उसे देखकर कहता है, क्या ये चुप हो गया। और उसे नोज़ ब्लीड होने लगता है और वो सोचता है, ये सब कुछ क्या हो रहा है। फिर वांगी अपनी ब्लड को साफ करते हुए कहता है, क्या मेरा ब्रेन वॉशिंग एबिलिटी ये दूसरे ज़ॉम्बी पर काम कर रहा है, लेकिन मुझे अचानक से नोज़ ब्लीड क्यों हो रहा है और ये हर्ट भी हो रहा है। और तब किंशियान उसे कहता है, हे तुम कहाँ हो, तुम अभी वहाँ पर हो, मैं तुम्हें ढूंढने के लिए आ रहा हूँ। और फिर वो दूसरा टीममेट को कहता है, यहाँ पे सिर्फ 10 मिनट के लिए होल्ड करना, मैं आता हूँ। और वो पर्सन भी कहता है, ठीक है सर। फिर वांगी उसे कहते हैं, तुम्हारा क्या दिमाग ख़राब हो चुका है, तुम उस फॉल्ट लाइन को छोड़ के यहाँ पे नहीं आ सकते हो, वैसे मैं फ़ाइन हूँ। उसके साथ जोक करते हुए कहता है, वैसे ये कितना कूल है ना कि मैं सारे ज़ॉम्बी को कंट्रोल कर सकता हूँ, इसलिए मेरे यहाँ पे आने की कोई ज़रूरत नहीं। और हंसते लगता है। और लेकिन किंशियान कुछ ज़्यादा ही वरिड था। वो उसे गुस्सा करते हुए कहता है, ये कोई जोक करने का टाइम नहीं है, अगर ऐसा ही होता रहा तो तुम डिसअपेयर हो जाओगे। और उस पर गुस्सा करने लगता है। और वांगी चौंक के उसकी तरफ देखने लगता है और हंसते हुए कहता है, लगता है ये ऑलरेडी टाइम आ चुका है, अब तुम मुझे सेव नहीं कर पाओगे, क्योंकि जब एक अवेकनर को ज़ॉम्बी बाइट होता है या ज़ॉम्बी वायरस के आसपास आता है तब उसे कुछ ज़्यादा देर लगता है वो ज़ॉम्बी में म्यूटेट होते हुए। लेकिन अगर वो अपना एबिलिटी को भी यूज़ करता है और ज़ॉम्बी वायरस को भी सामना करता है, उस टाइम कुछ ज़्यादा ही जल्दी वो ज़ॉम्बी में टर्न हो जाता है। और किंशियान दौड़ के उसकी तरफ जाने लगता है, लेकिन वांगी उसे कहने लगता है, इतना बैड फील करने की कोई ज़रूरत नहीं और इन सारी चीज़ों के लिए तुम रिस्पॉन्सिबल नहीं हो, इसीलिए यहाँ पे आने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। तब किंशियान उसे कहता है, तुम्हारा मतलब क्या है, क्या तुम्हें कोई इंजर हुआ है और तुम्हारे साथ क्या हुआ है, मुझे बताओ। तब वांगी उसे कहता है, नहीं कुछ भी नहीं, मुझे कोई ज़ॉम्बी ने बाइट भी नहीं किया और मुझे कोई चोट भी नहीं लगा है, लेकिन लगता है ये फेट है, मैं मरने वाला हूँ, इसलिए तुमने जो कुछ भी प्रिपरेशन किया था वो सारी चीज़ों के बारे में तुम सोचो। मुझे जितना हो सके मैं इन सारे ज़ॉम्बी को किल करने की कोशिश करूँगा। और वो एक माइक ढूंढने लगता है और किंशियान उसे कहता है, लेकिन अगर मैं नहीं चाहता हूँ तुम्हें जाने देने के लिए, तब भी क्या तुम यहाँ से जाने वाले हो। तब वांगी वहाँ पे बैठ जाता है और कहता है, मुझे माफ़ कर देना, मुझे यहाँ से जाना ही पड़ेगा, वैसे यहाँ से इस हालत में जाना इतना बुरा भी नहीं है, और ये ज़ॉम्बी इस समय ऑलरेडी शायद इफेक्ट भी हो चुका हो और मेरा पावर भी उन लोगों पर अभी भी काम कर रहा है। और वो उसे एक स्पीकर मिल जाता है, वो सोचता है ये शायद काम करेगा और कहता है, मैं जब तक अपने कॉन्शियसनेस में हूँ तब तक मैं इन सारे ज़ॉम्बी का सफाया करना चाहता हूँ। और किंशियान उसे कहता है, तुम क्या इस तरह से प्लान कर रही हो। और तभी वांगी उस स्पीकर लेकर कहता है, गुड इवनिंग सारे ज़ॉम्बी मेरे तरफ अटेंशन दो और मेरे साथ चलो। मानो उन सारे ज़ॉम्बी उस टाइम उसका वश में आ चुका था। वो सारे ज़ॉम्बी उस टाइम उसका पीछा करने लगता है और वांगी कहने लगता है, और जितने भी सारे ह्यूमन हैं वो लोग अंदर की तरफ जाते जाओ और कल तक ये सब कुछ ख़त्म हो जाएगा,
पूरा शहर फिर से पीसफुल हो जाएगा। यह कह के वो आगे बढ़ने लगता है और किनशियान की तरफ चला जाता है। किनशियान उसे देखकर उसे जोर से पुकारता है और कहता है, वांगी, अपना एबिलिटी को यूज़ करना बंद करो। अगर तुम वैसे ही करते रहोगे तो अपना ह्यूमन बॉडी को तुम रिस्क में डाल दोगे। और तभी वांगी उसे कहता है, ओह ऑफिसर केन, तुम राइट टाइम में आ चुके हो, मुझे तुम्हारा हेल्प चाहिए। और फिर हमें दिखाया जाता है वांगी को, वो आधा ज़ॉम्बी में टर्न हो चुका था और कहता है, मैं इन सारे ज़ॉम्बी को सिटी वॉल के अंदर ले जाना चाहता हूँ और वहाँ पे उन सारे ज़ॉम्बी को जला देना। और किनशियान तो सदमे में पड़ चुका था वांगी का इस हालत देखकर। वो पछताते हुए कहता है, क्यों ऐसा होना था, तुम कैसे ऐसे हो गए? मैंने जो कुछ भी किया था तुम्हें सेव करने के लिए, वो सब कुछ काफ़ी नहीं था। और तब वांगी उसे कहता है, ये सब कुछ एकदम शुरू से अरेंज था, क्योंकि ये सब कुछ होना ही था। मुझे इस तरह से कैसे भी करके इस वर्ल्ड को छोड़ के जाना ही था। इसलिए मुझे लगता है ये मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी है, मैं इन सारे ज़ॉम्बी को भी मेरे साथ ले जा पाऊँगा। और कहता है, वैसे तुम्हें नहीं लगता है एक को सेक्रीफाइस करना और सारे सिटी को बचाना ये बेटर डील होगा? इसलिए किनशियान, इतना फिक्र मत करो, मुझे सिर्फ वहाँ पे आने दो। और किनशियान कराते हुए उसे कहता है, अगर मैं फिर भी कहूँगा कि मैं तुम्हें वहाँ पे जाने नहीं देना चाहता हूँ, क्या तुम मेरे बात सुनने वाले हो? और तब वांगी उसे कहता है, इसके आंसर तुम्हें ऑलरेडी पता है, तुम इतना क्वेश्चन क्यों कर रही हो ऑफिसर केन? तुम्हें पता नहीं मैं क्या करने वाला हूँ? और तुम अपनी डीप हार्ट से भी जानते हो कि तुम ही हो जो इन सारे लोगों को अपनी पावर से सेव कर सकते हो। लेकिन किनशियान, तुम्हें वो सब कुछ करना पड़ेगा और हम दोनों अब एक दूसरे को लास्ट टाइम के लिए देख रहे हैं। क्या तुम मुझे सी ऑफ नहीं करोगे किनशियान? और किनशियान उसकी तरफ नहीं देखता है और सारे यूनिट का ऑर्डर देता है, सारे यूनिट जल्दी से जलाने वाले चीज़ों को यहाँ पे ले आओ। और वांगी भी तब ऑर्डर देने लगता है, सारे ज़ॉम्बी मेरा कमांड सुनो, यहाँ पे आ जाओ और जितना अंदर हो सके इतना अंदर आ जाओ। और वांगी का इतना सारे पावर यूज़ करने की वजह से उसके बॉडी से उसके स्किन भी झड़ने लगता है और वो सारे ज़ॉम्बी को ऑर्डर देता है एक दूसरे को मारने के लिए। और सारे ज़ॉम्बी पागल की तरह एक दूसरे पर हमला भी करने लगता है। ये सब कुछ देखकर उसका यूनिट का सारे लोग कहता है, देखो ये ज़ॉम्बी तो अब एक दूसरे पर हमला भी कर रहा है, एक दूसरे को मार रहा है। और वांगी उस नज़र की तरफ देखता है और सोचता है, मैं बहुत टायर्ड हो चुका हूँ, शायद ये ग्रैंड फिनाले है, इन सारे ज़ॉम्बी को अब यहीं पे ख़त्म होना पड़ेगा। और तब सिस्टम वहाँ पे आके कहता है, होस्ट आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है और आप अपनी पावर यूज़ करने की वजह से जहाँ पे आप पूरा एक दिन रहते वहाँ पे आप जल्द ही ज़ॉम्बी में कन्वर्ट होने वाले हो। और तब वांगी कहता, मुझे पता है, मैं सिर्फ उसे गुड बाय कहना चाहता हूँ। और कहता है, किनशियान मुझे अब जाना पड़ेगा, इसलिए मुझे थोड़ा फुएल और एक लाइटर दो। और अब इस टाइम मैं वापस नहीं जाना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ जब तक मैं ह्यूमन फॉर्म में हूँ तब तक मैं इन सारे काम को ख़त्म करूँ। और किनशियान उसकी तरफ नहीं देखता है और कहता है, अब तुम मुझसे ये सब कुछ पूछ के क्या तुम मुझे पागल बनाना चाहते हो? और उसे उसकी तरफ ना देखते हुए उसे फुएल दे देता है। और वांगी उसे लेते हुए कहता है, वेल मेरे पास और कोई चॉइस भी नहीं है। और उसे थैंक्स कहता है और उस ऑयल को अपने ऊपर डालता है और कहता है, नेक्स्ट लाइफ अगर हम दोनों दोबारा एक साथ मिलते हैं तो मैं डेफिनेटली तुम्हारे साइड रहूँगा, ठीक है? और तब किनशियान आखिर में जाके उसकी तरफ घूमता है और कहता है, क्या तुम अब इस टाइम ये सब कुछ बात क्यों कर रही हो? तुमने ही तो कहा था वो रीइंकार्नेशन वाला बात, वो सब कुछ मीनिंगलेस है। और तब वांगी उसे कहता है, मैंने उस टाइम वैसा कहा था, लेकिन मेरे अंदर फेथ है कि हम लोग दोबारा मिलने वाले हैं, इसीलिए ये हम दोनों के बीच में एक प्रॉमिस रहा। इसलिए किनशियान तुम्हें भी मेरे ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए और तुम्हें ये फेथ रखना भी चाहिए कि हम दोनों दोबारा ज़रूर मिलेंगे। फिर वांगी सोचता है, एक प्रॉपर विलेन को ज़रूर रूथलेस और इविल होना चाहिए और आखिर में उस विलेन को ज़रूर मरना ही पड़ेगा। फिर दिखाया जाता है वो सारे लाइटर को अपने कंधे पे झुला लेता है और कहता है, किनशियान फेयरवेल। यह कह के वो ऊपर से नीचे की तरफ छलांग लगा देता है और सोचता है, अब जाके सब कुछ ख़त्म होने वाला है, शायद मैंने आखिर तक इन सारे लोगों के लिए कुछ तो अच्छा किया। और किनशियान अपने आप को और नहीं रोक पाता है, वो रोते हुए उसकी तरफ दौड़ने लगता है।
इस उम्मीद में कि मानो वो अभी जाके वांगी को पकड़ लेगा, वो मरने से वांगी को बचा लेगा। लेकिन नीचे की तरफ ज़ोर से धमाका हो जाता है और उन सारे ज़ॉम्बी के साथ साथ वांगी भी वहाँ पे मिट जाता है। और पीछे से एक पर्सन आके कहता है, लेफ्टिनेंट क्या अभी अभी सिटी लौटने? और तब वहाँ किनशियान कहता है, हाँ, उसने अपना ड्यूटी निभाते हुए यहाँ पे मर चुका है। और जाओ सर्वाइवल एरिया में उन सारे जगह पे जाके देखो और ज़्यादा ज़ॉम्बी है या नहीं। ये डायरेक्ट कमांड है। और सारे लोग वहाँ से दौड़ के जाने लगता है और कहता है, हम लोग विक्ट्री की बहुत करीब है, इसलिए हम लोगों का गार्ड डाउन नहीं कर सकते हैं। जल्दी से जाके सब जगह को चेक करो। और फिर तब हमें किनशियान को दिखाया जाता है, वो कांपते हुए वहाँ पे गिर जाता है। वो टूट चुका था पूरी तरह से। वहाँ पे रोते हुए कहता है, वांगी वांगी, तुमने कहा था तुम मेरे साथ रहने वाले हो। और अपनी ट्रांसफॉर्मेशन एबिलिटी को यूज़ करके वो फिर से बच्चे वाला रूप में आ जाता है ताकि वो जी भर के रो सके वहाँ पे। और फूट फूट के रोते हुए कहता है, उस टाइम ने तुमने जो भी कहा था वो सब कुछ झूठ था। मैंने तुम्हें कहा था मेरे सारे एबिलिटी के बारे में, मेरे माइंड रीडिंग एबिलिटी के बारे में, ताकि मैं किसी न किसी की तरीके से मैं तुम्हें अपने पास रोक सकूं। इवन वो स्ट्रेंज मेमोरी मुझे आया था, सारी चीज़ों के बारे में भी बताया था। लेकिन इन द एंड तुम डिसअपेयर हो गए। तुम लायर हो। और उसे कोसने लगता है और वहाँ पे अपने हाथ मारते हुए और ज़्यादा रोते हुए कहता है, डैम इट, तुम झूठे हो। मैं तुम्हें ज़रूर फाइंड करूँगा, मैं डेफिनेटली तुम्हें फाइंड करने वाला हूँ। और ज़्यादा रोते हुए कहता है, तुम मेरे लिए वेट करो जब तक मैं तुम्हें फाइंड न कर लूँ। फिर दिखाया जाता है सिस्टम उन सारी चीज़ों को देखते हुए कहता है, सब कुछ अब जाके ख़त्म हो गया। और वो उस कैट के साथ बैठा हुआ था। वो उस कैट को चाटते हुए कहता है, लगता है इस टाइम मैं लेट हो चुका हूँ। और किटी, ये आखिरी फिश है, इसे खा लो। अब से मैं तुम्हारे साथ और ज़्यादा मिलने नहीं वाला हूँ। और उसे देखते हुए कहता है, क्या अगर मैं भी इस तरह से डिसअपेयर हो गया, क्या तुम भी मुझे ढूंढने के लिए आओगे? और फिर कहता है, खैर मैं अब सोचता हूँ कि कैट कितने दिन तक जिंदा रह सकता है। और वो कैट जाके उसे टच करते हुए उसे बुलाने लगता है। फिर दिखाया जाता है सिस्टम स्पेस में वांगी जागता है और कहता है, ओह ये कितना दर्द भरा था। मुझे नहीं लगा था कि इस तरह से जलने पर मुझे इस तरह से फील होगा। मुझे लगा था इस टाइम तो रियल में मेरा एंड है। और तभी सिस्टम वहाँ पे आके कहता है, गुड वर्क होस्ट, आपने अच्छी तरह से ये सब कुछ कर लिया। मुझे नहीं लगा था आपका एंड इतना टेरेबल होने वाला है। अगर आपका मौत जिस टाइम था उस टाइम हो जाते तो इतना पेनफुल मौत आपको नहीं मिलता। और तब वांगी उसे कहता है, मैं सिर्फ चाहता था कुछ टाइम और ज़्यादा सर्वाइव करो ताकि मैं अपने फ्रेंड लोगों के साथ और ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सकूं। सिस्टम उसे कहता है, वैसे होस्ट आपका मिशन का पॉइंट अभी आपको नहीं मिलेगा क्योंकि अभी भी स्टोरी लाइन चल रहा है। इसलिए जब वो सारी सब कुछ ख़त्म हो जाएगा तब जाके आपको पॉइंट मिलेगा, इसलिए फ़िक्र मत कीजिए। और फिर वांगी चुपचाप वहाँ पे थोड़ी देर बैठता है और कहता है, वैसे अब हमारा नेक्स्ट मिशन कौन सा होगा? फिर सिस्टम उसे कहने लगता है, इस टाइम आप एक रिसर्च इंस्टीट्यूट में एक साइंटिस्ट होने वाले हो और सारे लोग आपको मैड साइंटिस्ट कह के बुलाएगा। जाता है उसका दूसरे वर्ल्ड का गेटअप, मैड साइंटिस्ट डॉक्टर वांग। और यहीं पे ये चैप्टर के साथ साथ ये मांगा का स्टोरी 2 भी ख़त्म हो जाता है। खैर हम मिलते हैं इस मांगा का थर्ड स्टोरी के साथ। अगर मेरी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और शेयर कर देना। और अगर मेरी चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। बाय गाइस।